हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है टाइगर रिजर्व। अभी रिसेंटली 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। किसको डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व? तो जो माधव नेशनल पार्क है उसको इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। अगर मैं माधव नेशनल पार्क की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा एमपी है, आप ये इंडिया का मैप देख रहे हो, ये हमारा एमपी है। एमपी, इसमें ये जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे माधव नेशनल पार्क आया गया है, बराबर ना। और इसी माधव नेशनल पार्क को अभी 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है इंडिया का, राइट ना। ओके, अभी अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, टाइगर रिजर्व किसको बोलते हैं? तो टाइगर रिजर्व इज अ प्रोटेक्टेड एरिया विच इज मीन्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स एंड देयर इकोसिस्टम। एक ऐसा एरिया जो जहाँ पे टाइगर को कंजर्व किया जाता है, उनकी इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाता है। ये जो टाइगर रिजर्व हम बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया को, वो कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है? प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है। किसका पार्ट है फ्रेंड्स? प्रोजेक्ट टाइगर का, जो 1973 में डिक्लेयर किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कौन इंप्लीमेंट करवाता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये संस्था बनाई गई है जो प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करवाती है। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में जो हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं उसको मेंटेन करती है। तो ये जो रिजर्व्स है वो इंश्योर करते हैं टाइगर के पॉपुलेशन ग्रोथ को, हैबिटेट कंजर्वेशन को, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के ऊपर फोकस करती है, बराबर ना। तो टाइगर रिजर्व, एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व किसको बोलते हैं? जहां पे टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको इंप्लीमेंट करती है, राइट। ओके, अभी अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व की बात करूं तो उसमें दो जोन होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व है, बराबर ना, और इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है कोर जोन होता है और एक होता है बफर जोन। बफर जोन होता है, बराबर ना। कोर जोन में ह्यूमन डिस्टर्बेंस जीरो होना चाहिए, बराबर ना, राइट। और एक स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए ये एरिया होता है, जस्ट सिंपल, बराबर ना। और अगर मैं बफर जोन की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, रिस्ट्रिक्टेड मैनर में होती है, बराबर ना, राइट। तो देखो, एक टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट करने का प्रोसीजर क्या है? एक एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का प्रोसीजर क्या है? तो प्रपोजल और आइडेंटिफिकेशन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि हाँ, ये एरिया टाइगर रिजर्व बनने के लायक है। तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन को प्रपोज करती है कि हाँ भाई, यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी है, उनकी हैबिटेट कंडीशंस अच्छी है, तो इस एरिया को टाइगर रिजर्व बनाना चाहिए ताकि हम उन टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सके, बराबर ना। हाँ, फिर उसके अलावा ये प्रपोजल को इवोल्यूट कौन करता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में बनाई गई है संस्था, ये स्टेट गवर्नमेंट के प्रपोजल को इवोल्यूट करती है। वो चेक करती है कि हाँ, वहाँ पे टाइगर का प्रेजेंस है, उनका इकोलॉजिकल बैलेंस है, कम्युनिटी इम्पैक्ट यहाँ पे कैसा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, बराबर ना। ये सभी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ओके, उसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो अप्रूवमेंट मिलता है उसको वेरीफाई करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये डिक्लेयर करता है वो एरिया को टाइगर रिजर्व। कौन से सेक्शन के अंदर में? तो सेक्शन 38V ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के अंडर में एक पर्टिकुलर एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के बाद वहां पे टाइगर के पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है। उसके अलावा उनके हैबिटेट कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया जाता है और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट मिटिगेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, बराबर ना। तो इन शॉर्ट, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं, बराबर ना। और टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। उसको मैनेज कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मैनेज करता है। उस एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए प्रपोजल कौन रखता है? तो स्टेट गवर्नमेंट रखता है। आई थिंक आपको इस पूरी प्रोसीजर में समझ में आ गया फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, राइट। और ये जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो माधव नेशनल पार्क को जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, ये मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व है, बराबर है। एक लौता स्टेट जहाँ पे 9 टाइगर रिजर्व है, इसके लिए मध्य प्रदेश को एक स्टेटस भी दिया गया है, इंडिया टाइगर स्टेट। ध्यान में रखना है, बराबर ना। इंडिया टाइगर स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर ना। ओके, राइट। उसके अलावा
उसके अलावा अगर मैं मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व। बराबर, जो माधव नेशनल पार्क को अभी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है वो 9th नंबर का है। एक लौता स्टेट जहाँ पे 9 टाइगर रिजर्व है, इंडिया टाइगर स्टेट उसको डेजिग्नेट किया गया है मध्य प्रदेश को। बराबर ना? ओके। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा फ्रेंड्स कि हमने ये टाइगर रिजर्व क्यों बनाना शुरू किया और प्रोजेक्ट टाइगर हमने क्यों इम्प्लीमेंट करवाया। तो एक्चुअल में जो टाइगर है उनकी पॉपुलेशन है बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिक्रीज हो चुकी है। इसके लिए अगर मैं इंटरनेशनल संस्था की बात करूं, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, उसने टाइगर के पॉपुलेशन को इंडेंजर्ड स्टेटस में डाला है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ही खतरे में है, बिकॉज उनके हैबिटेट लॉस हो चुके हैं, उनका पोचिंग हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनके पॉपुलेशन कम हो रही है। इसके लिए ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने टाइगर को कौन से स्टेटस में डाला है, इन डेंजर स्टेटस में डाला है, और इसी वजह से उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करना है, जस्ट सिंपल। उसके अलावा और एक संस्था है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड टाइगर प्रोटेक्शन। ये जो साइट्स है ना, जो स्पीसीज, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिनकी संख्या लुप्त होने को आई है, उनके ट्रेड्स के ऊपर, उनका जो ट्रेड हो रहा है, बराबर ना, उसके ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है ये साइट्स। और साइट्स ने टाइगर को कौन से लिस्ट में रखा है, अपेंडिक्स 1 की लिस्ट में रखा है। अपेंडिक्स 1 में अगर कोई स्पीसीज है तो उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर बैन किया जाता है। आप वो स्पीसीज का और उनके पार्ट्स का इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो साइट्स के द्वारा टाइगर के पॉपुलेशन को अपेंडिक्स 1 कैटेगरी में डाला है। और जो हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, जिसके अंडर में हमने प्रोजेक्ट टाइगर बनाया है, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में टाइगर्स को शेड्यूल 1 कैटेगरी में डाला गया है और उनको हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन देना है, उनकी हंटिंग को बैन करना है, उनको प्रोटेक्टेड एरिया में रखना है। और इसी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ध्यान में रखना है। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में बनाई गई है, जो टाइगर के पोचिंग और इलीगल ट्रेड के ऊपर मॉनिटरिंग रखता है, सिंपल, बराबर ना। तो ये टाइगर का जो प्रोटेक्शन स्टेटस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि IUCN ने उसको कौन सी कैटेगरी में डाला है, साइट्स ने उसको कौन सी कैटेगरी में डाला है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में वो कौन सी कैटेगरी में है, राइट। तो ये टाइगर्स के प्रोटेक्शन को इंप्रूव करने के लिए, उनके कंजर्वेशन को इंप्रूव करने के लिए टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, बराबर ना। ओके ओके। और अगर मैं गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स की बात करूं जो टाइगर कंजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर हमने 1973 के अंडर में लॉन्च किया। और जो टाइगर रिजर्व्स भारत में 1973 में मात्र 9 हुआ करते थे, अभी वो 58 हो चुके हैं 2024 के एंड में और 2025 में, बराबर ना। ओके। और अगर मैं बात करूँ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वो प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करवाता है। और उसके अलावा जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कौन सी टेक्नोलॉजी से मेजर की जाती है, एम्स ट्राइब्स, ध्यान में रखना है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एम्स टाइप्स टेक्नोलॉजी का यूज करके हम टाइगर की पॉपुलेशन की गिनती करते हैं, बराबर ना। एक GPS बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, बराबर, एम्स टाइप्स। और ओके, गवर्नमेंट के इन्हीं इनिशिएटिव्स की वजह से जो टाइगर की पॉपुलेशन 2006 के अंदर मात्र 1400 के आसपास हुआ करती थी, वो अभी 2022 के अंदर लगभग 2 गुना से भी ज्यादा हो गई है, 3167 पॉपुलेशन हो चुकी है टाइगर की 2022 तक, बराबर ना। ओके। और आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस पूरी न्यूज के अंदर अच्छे समझ में आया होगा। न्यूज क्या थी, माधव नेशनल पार्क अभी इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व बना है। हमने इस न्यूज के अंदर टाइगर रिजर्व क्या है वो समझा, टाइगर रिजर्व कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो समझा, टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं वो समझा, बराबर। टाइगर के जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो क्या क्या है, कौन सी संस्था की तरह उसको कौन सा प्रोटेक्शन स्टेटस दिया गया है, उसके बारे में देखा। आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।